लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि 12वीं कक्षा के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। पहले क्लास में पहले वीडियो मैंने आप लोगों को आवेश के बारे में बताया था। आवेश क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। हमने एक प्रकृति वहाँ देखा था कि कोई भी दो आवेश हों, उनके बीच बल लग रहा था, या तो आकर्षी बल था या प्रतिकर्षी। अब आकर्षी होगा कि प्रतिकर्षी, वहाँ हम लोग पढ़े थे कि धन धन होगा तो प्रतिकर्षी, ऋण ऋण होगा तो प्रतिकर्षी, धन ऋण होगा तो आकर्षी। मतलब आकर्षी बल होना या प्रतिकर्षी बल होना उनके प्रकृति पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बल कितना लगेगा वहाँ हम लोग नहीं समझ पाए थे। बस ये समझ रहे थे कि बल लगेगा, कितना लगेगा ये नहीं पता था। तो उसके लिए कुलाम महोदय का योगदान जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और देखा कि कोई भी दो आवेश जो बल लगाएंगे उनका मान कितना होगा, परिमाण क्या होगा, उनकी दिशा क्या होगा। तो आज हम लोग उनके नियम की चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुलाम का नियम। ठीक है, तो कुलाम कहते हैं कि प्रकृति का कोई भी आवेश अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षी या प्रतिकर्षी बल लगाएगा। कुलाम के अनुसार कोई दो आवेश अपनी प्रकृति मतलब नेचर प्लस या माइनस प्रकृति के अनुसार आकर्षी या प्रतिकर्षी बल आरोपित करते हैं। ठीक है, अभी बल कितना लगाएंगे, बल का मान कितना होगा, तो उसके बारे में हम देखा। कहते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या छोटा सा फिगर बनाया है। हमारे पास दो आवेश हैं, Q1 और Q2। अब ये बल आकर्षी के प्रतिकर्षी हम पे निर्भर करता है कि हमने आवेश क्या लिया है। हमने यहाँ आवेश दोनों धनात्मक आवेश ले लिए, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। और एक बात ध्यान रखिए, आगे लोग पढ़ सकते थे, पढ़ेंगे कि दोनों बल आपस में बराबर होंगे। जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। कुलाम अपने नियम में क्या कहें, इनके बीच का जो बल है F वो समानुपाती होगा किसके, आवेशों के गुणनफल के, योगफल के नहीं। देखा होगा योगफल करके, भाग करके, घटाव करके नहीं आया, किस पर आया था, गुणनफल पर। मतलब आवेश एक बढ़ाएं या दूसरा बढ़ाएं या दोनों बढ़ाएं, बल बढ़ जाएगा। समानुपाती का मतलब हुआ Q1 बढ़ाएं या Q2 बढ़ाएं या दोनों बढ़ाएं, बल बढ़ जाएगा। और उन्होंने देखा कि उनके बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब R बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और तेजी से घट रहा था। तो उन्होंने देखा कि स्क्वायर के रूप में घट रहा है। ठीक है, तो उनको दो चीज मिला, बल जो था दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिल जाएगा एक समानुपाती Q1 Q2 बटा में R²। हम लोग पढ़े हैं बचपन से, जब भी कोई समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं। यहाँ भी एक नियतांक दिया गया, उन्होंने K दिया, K Q1 Q2 बाई R²। ये आपका उनका कुलाम का नियम हुआ। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों के पास। अब क्या है कि ये है क्या, K का मान प्रयोग से निकाला जाता है। तो देखा गया K का जो मान आता था दो तीन बातों पर निर्भर कर रहा था। K का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ये कहाँ से आता है, ये क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात का पारावैद्युतांक कहते हैं। पारावैद्युतांक कहते हैं।
और इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, 4 का मान रखेंगे, गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। हालांकि 9 नहीं आता है, ये आता है 8.98, लेकिन हम लोग आसान कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 9 यूज करते हैं। ठीक है, करने का मतलब ये हुआ कि k की जगह पर कितना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। हमारे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना हुआ 9 × 10⁹। लेकिन उन्होंने देखा कि इनके बीच जो बल लग रहा है आवेशों के बीच वो माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। अलग अलग माध्यम में बल अलग अलग लगेगा। ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ये आया था कब, जब आवेश को निर्वात में रखा गया था या वायु में रखा गया था। ठीक है, तो ये निर्वात के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, या वायु कह सकते हैं। वायु में रखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब माध्यम में रखा जाएगा, जब आवेश कहाँ रखे गए हो माध्यम में, तो एक और पद आएगा, माध्यम का परावर्तकांक से कम हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे मान लो कि दो आवेश हैं, एक Q1 दूसरा Q2, 1 मीटर पर रखे गए हैं, ये हवा में रखे गए हैं। इसके बीच बल लग रहा है 100 न्यूटन का। कितना बल लग रहा है 100 न्यूटन का। अब इन्हीं दोनों आवेश को उतनी ही दूरी पर रखते हुए हम पानी में डुबा देंगे। ठीक है, तो अब इनके बीच का जो बल होगा अब 100 नहीं रह जाएगा, 100/80 हो जाएगा। ये देखा गया है। क्यों? क्योंकि पानी का परावर्तकांक 80 होता है, तो 80 1/80 गुना हो जाएगा, उसका घट जाएगा। तो किसी भी माध्यम में जब आवेश जाएंगे तो निर्वात की अपेक्षा बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो माध्यम की जब बात करेंगे वहाँ पर F का जो फॉर्मूला आ जाएगा, वहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एक और टर्म मिल जाएगा एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r को माध्यम का परावर्तकांक कहते हैं Q1 Q2/r²। ये हमारा सूत्र आ जाएगा। अब सवाल में दिया रहेगा एप्सिलॉन r का मान दिया रहेगा। जैसे एप्सिलॉन r जो होता है 1 होता है किसके लिए, हवा के लिए, 80 होता है किसके लिए, पानी के लिए, 6 होता है किसके लिए, माइका के लिए, मिट्टी के लिए 2 पॉइंट समथिंग होता है। कहने मतलब ये है कि एप्सिलॉन r अलग अलग माध्यम का अलग अलग होगा। आवेश को अलग अलग माध्यम में रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बल जो है वो माध्यम पर निर्भर कर रहा है। अलग अलग माध्यमों के लिए बल अलग अलग होगा। हवा के लिए अलग होगा, वायु के लिए अलग होगा, मतलब हवा या वायु कह सकते हो, और निर्वात के लिए वही बात होगी, माध्यम के लिए अलग बात होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संबंध क्या है, किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा। तो हमारा F माध्यम वाला जो सूत्र है कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² × 1/εr। हमने इसको बस अलग कर दिया यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² और एप्सिलॉन को हम अलग कर दिए। ये जो हमारा सूत्र है ना, किसके लिए है, ये है वायु वाला। किसके वाला है, वायु वाला। एक माध्यम जो है किसके बराबर हो जाएगा, F वायु बटा में एप्सिलॉन r। तो यहाँ से और सूत्र हमको मिल गया, ट्रिक मिल गया कह सकते हैं। हमको एक ट्रिक मिल गया कि अगर हमको वायु में पता है कि दो आवेश वायु में रखे हैं, उनके बीच फोर्स लग रहा है, उसको माध्यम में डाल दिया जाएगा तो कितना लगेगा, तो माध्यम के परावर्तकांक से भाग दे देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, दोनों कुछ दूरी पर रखे गए हैं, हवा में हैं, उनके बीच बल लग रहा है, उनके बीच अगर बल लग रहा है, मान लो 50 न्यूटन लग रहा है, उसको हम क्या किए, पानी में डाल दिए, किसी माध्यम में डाल दिए, तो उस बल में उस माध्यम के परावर्तकांक से भाग दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ समझ में आती है हम लोग को। एक तो कूलॉम का नियम क्या है, यहाँ तक लिख लेंगे, ये मान याद रखेंगे हमेशा। ये पूछता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है एप्सिलॉन का मात्रा क्या होता है, ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसकी बीमा भी पूछता है कभी कभी।
तो बीमा भी निकाल लेंगे हम लोग, लिख सकते हैं। और ये मान याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इससे क्या होगा, सवाल बनाने में आपको सहूलियत होगी। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको हेल्प मिलेंगी एग्जाम में। एक तो अगर ये आता है 2 नंबर में लिखने के लिए तो कूलाम का नियम लिख लेंगे। दूसरा, इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, उस सवालों का आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।